रागिनी ने सुहानी का ट्रीटमेंट किया, इसकी जान बचाई, लेकिन शायद ये नहीं जानती कि कौन है। इस समय तो उसे बताना भी ठीक नहीं रहेगा। ठीक कह रही थी तुम, बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गई है वो लड़की, बहुत तकलीफ में होगी। बेचारी अपने बाप के किए की सजा भुगत रही है। मतलब? इसका बाप एक बहुत बड़ा डॉक्टर है। अभी 2 दिन पहले एक आदमी उसके पास गया था अपनी बीवी का केस लेकर, लेकिन वो आदमी गरीब था, उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए उस डॉक्टर ने उसकी वाइफ का ऑपरेशन करने से इनकार कर दिया। वाइफ मर गई और उसी फ्रस्ट्रेशन में उसने इस लड़की को किडनैप कर लिया। अगर उस दिन उस डॉक्टर ने जरा सी भी इंसानियत दिखाई होती तो आज ये सब होता ही नहीं। ये वही आदमी है, वो किडनैपर जिसने उस लड़की पर गोली चलाई थी। उसके बाद इसने अपने आप को भी गोली मार दी और हमने इसे भी हॉस्पिटल लाकर बचाने की कोशिश की, लेकिन इट वाज टू लेट। बेचारा अच्छा खासा पढ़ा लिखा आदमी था, लेकिन उस डॉक्टर की एक गलत हरकत ने इसको मुजरिम बना दिया। मैं जानता हूं आप जानबूझ के बहाना बना रहे हैं। मेरे पास पैसे नहीं है, आपकी फीस नहीं दे सकता, सिर्फ इसलिए आप मेरी बीवी का ऑपरेशन नहीं करना चाहते। अजीब बात है, कुछ लोग अपने प्यार को बचाने के लिए अपनी जान छोड़ देते हैं और कुछ लोग अपनी जान को बचाने के लिए अपना प्यार छोड़ देते हैं। तुम उस डॉक्टर को विलेन क्यों बना रही हो? डॉक्टर भी इंसान होते हैं रागिनी। हो सकता है उस समय उसकी कोई मजबूरी रही हो, नहीं कर पाया ऑपरेशन। अगर उसे पता होता कि ये अंजाम है, मुझे पूरा यकीन है वो करता। ऐसा ही होता है अक्सर, इंसान हालात के हाथों मजबूर हो जाता है, समझौते करने पड़ते हैं उसे, कभी अपने काम के साथ, कभी अपने रिश्तों के साथ। अरे करण, डिब्बी, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? एक्चुअली हम यहाँ से पास हो रहे थे, हमें नील ने बताया कि तुम बहुत परेशान हो रही हो, हमसे रहा नहीं गया इसलिए हम यहाँ आ गए। सब ठीक है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? करण सुन, या क्या हुआ? तुम क्यों फालतू में टेंशन बढ़ा रहा है? करण, सुहानी इसी हॉस्पिटल में। क्या बात कर रहा है? हाँ, मुझे लड़की जिसे डॉक्टर अमन और रागिनी बचा कर लाए, और कोई नहीं, सुहानी है। उसे किडनैप किया गया था, उसे बचाने के चक्कर में अफरा तफरी में गोली चल गई और सुहानी को गोली लग गई। मतलब रागिनी को नहीं, बताया? रागिनी को अभी तक पता नहीं, पता भी नहीं चलना चाहिए। डॉक्टर अमन, आप कैसी है वो लड़की? आप इज शी आउट ऑफ डेंजर? हाँ, शी इज़ फाइन नाउ, शी इज़ स्टेबल। अभी भी बेहोश है, सेडेटिव्स का असर है। 2-3 घंटे में मुझे लगता है होश में आ जाएगी। लेकिन आप लोग उस लड़की को लेकर इतने परेशान क्यों हैं? मेरा मतलब, ना आपका उनसे कोई रिश्ता है, ना कोई जान पहचान है। ऐसे देखा जाए डॉक्टर अमन, आपका और रागिनी का भी इस लड़की से ना ही कोई जान पहचान है, ना ही कोई रिश्ता है। आप लोग भी तो परेशान हैं ही ना, हम भी हैं, ऑब्वियसली इंसानियत के नाते। या यू आर राइट। एक्सक्यूज मी। रागिनी, चलें, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। आज बहुत टेंशन था, भागा दौड़ी थी। आई थिंक यू शुड रेस्ट। नहीं सर, मैं कुछ और देर रुकती हूँ, उस लड़की को होश आ जाने तक रुकती हूँ। फिर वही बात, आप कुछ समझाइए इसे। रागिनी, डॉक्टर अमन बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आई थिंक तुम्हें घर जाना चाहिए। घर जाओ और आराम करो। नहीं, मैं कुछ और देर वेट कर लेती हूँ। रागिनी चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। मैं थोड़ी देर और वेट करना चाहती हूँ। चॉइस नहीं दे रहा हूँ तुम्हें रागिनी, कह रहा हूँ तुमसे। मैं यही हूँ, आई टेक केयर ऑफ दैट गर्ल, डोंट वरी। ठीक है सर, लेकिन आप मुझे फ़ोन करके बताते रहिएगा लड़की की कंडीशन कैसे। डॉक्टर अमन, लड़की को होश आ गया। ओके, थैंक यू।
मैं उससे मिलकर आती हूँ। हेलो इंस्पेक्टर साहब, मैं डॉक्टर अमन बोल रहा हूँ। आप आ जाइए, उस लड़की को होश आ गया। ओके, थैंक यू। करण, ये सब क्या हो रहा है? सब इतने परेशान क्यों है कि लड़की कौन है? रागिनी इतनी परेशान क्यों हो रही है? एंड व्हाई यू लुकिंग सो टेंस्ड? अगर रागिनी उस लड़की से मिलती है तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है डिम्पी, क्योंकि आईसीयू में जो लड़की है वो सुहानी है। हेलो पैम, डॉक्टर, क्या सिचुएशन है? Recovering व्हाट आर द पैरामीटर्स? normal, ईसीजी, normal. SpO2, NIBP, रेस्पिरेशन। डैड, बेटा, कैसी हो तुम? आर यू फीलिंग बेटर? तुम्हारे डैड कहाँ है? मुझे उनका नाम बताओ बेटा, मैं उन्हें कॉल करती हूँ। Don't worry, you're absolutely fine. हमारी मॉम भी है। याद है पिछली बार हम मिले थे, तुमने कहा था कि मॉम नहीं है। ओके ओके, तुम आराम करो, जस्ट रिलैक्स, डोंट टेक एनी स्ट्रेस। तुम्हारी हालत ठीक नहीं है। तुम इस वक्त बस मुझे अपने मॉम और डैड का नाम बताओ, मैं उन्हें इन्फॉर्म कर दूँ। जस्ट टेल मी द नेम। होश आ गया इसे। थैंक गॉड। बहुत वीकनेस है। रागिनी, मैंने सारे रिकॉर्ड्स चेक कर लिए हैं। कल परसों के इन एंड आउट रजिस्टर भी चेक कर लिया है। रिकॉर्ड्स के मुताबिक वो आदमी यहाँ अपनी बीवी के साथ आया था। तब डॉक्टर शर्मा भी ड्यूटी पे थे और उनकी उससे बात भी हुई थी। लेकिन वो आदमी चाहता था कि डॉक्टर नील उसकी बीवी का इलाज करे। डॉक्टर नील? अच्छा, कि कोई आदमी तुम्हारे पास आया था अपनी बीवी का केस लेकर? अरे नहीं रागिनी, डॉक्टर नील उस आदमी को कैसे मिल सकते हैं? मुझे अच्छी तरह याद है कि उस वक्त डॉक्टर नील हमारे साथ थे और उन्होंने हमें कहा भी था कि वो वापस अमेरिका जा रहे हैं और इस केस के बाद और कोई भी न्यू केस हैंडल नहीं करेंगे। डेफिनेटली कुछ कंफ्यूजन है। अच्छा, मैं ऐसा करती हूँ, मैं फिर से सारे रिकॉर्ड्स चेक करती हूँ। बेटा, डॉक्टर, आई थिंक शी इज गॉन बैक। पुलिस आई है और वो इस लड़की का स्टेटमेंट लेना चाहती है। So, लेकिन ये शायद फिर से कोमा में चली गई है। डॉक्टर, इज शी स्टेबल? Yeah, she's fine. She's recovering. ओके, तो रागिनी एक काम करते हैं, जब तक ये होश में आती है इसकी एक फोटोग्राफ खींच के हम पुलिस को दे देते हैं, फिर आगे की जांच पड़ताल वो अपने हिसाब से कर लेते। मैं एक बार पल्स चेक कर लेती हूँ। क्या हुआ? तुम बैठो। इसलिए मैं कब से कह रहा था कि तुम्हें रेस्ट की जरूरत है, तुम घर जाओ। ओके। डॉक्टर अमन, ये पुलिस आप संभाल लीजिए, मैं रागिनी को घर ले जाता हूँ। करण, तू यहाँ रुक इस लड़की के साथ। अरे नहीं नहीं, उन्हें क्यों रोक रहे हैं? मुझे किसी चीज की जरूरत होगी तो पूरा हॉस्पिटल है। नहीं, जरूरत है करण के बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स हैं। अगर आपको किसी चीज में मदद चाहिए तो करण रहेगा साथ। और
रागिनी। सर मुझे खबर देते रहे। हाँ हाँ हाँ, यू डोंट वरी, आई विल अपडेट यू। संभाल के। डॉक्टर अमन, आप कुछ भूल रहे हैं, बाहर पुलिस खड़े हैं, चलिए चलिए हमारे साथ। ओह या मिशन शुरू करें।